हेलो दोस्तों, आज से मैं एक सीरीज चलाने जा रहा हूँ और इस सीरीज में मैं एनसीईआरटी क्लास 10 इस बुक का जितना भी टॉपिक है और उस टॉपिक का जितना भी प्रश्नावली है सभी को मैं रिवाइज कराने वाला हूँ। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा? इससे आपका फ़ायदा होगा कि आप कम समय में कहीं पर भी किसी भी समय पर आप रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वास्तविक संख्याएं। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 पहला टॉपिक वास्तविक संख्याएं। प्रश्नावली 1.1 एक नंबर सवाल। इसमें हमें दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमें एचसीएफ तो निकालना है, लेकिन किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इस विधि से हमें एचसीएफ निकालना है। एक नंबर सवाल में टोटल 3 भाग है, 1 2 3 भाग। तीनों भाग को हम देखेंगे। तो यहाँ पर हल, मैंने यहाँ पर हल लिख दिया गया है। यहाँ पर हमें दिया गया था 135 और 225 दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर 135 लेस देन 225। ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़ा संख्या है वो ए हो जाएगा और जो छोटा संख्या है वो बी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहाँ पर जो जीरो होता है वो आर के बराबर भी होता है और आर से छोटा भी होता है, और जो बी है वो हमेशा आर से बड़ा होगा। ठीक है, यानी आर बी से छोटा होगा। तो यहाँ पर मैंने भाग कर दिया है, जो छोटा संख्या था उससे बड़ा संख्या को मैंने भाग कर दिया। 135 एकम 135 दो बार करने से ज़्यादा हो रहा था, तो यहाँ पर मैंने एक बार भाग दे दिया है। 135 एकम 135 घटाया तो 90 आ गया। ठीक है, अब ये जो शेष फल आया छोटा है, 135 से छोटा है, इसलिए अब क्या होगा, यहाँ पर मैंने 90 से 135 को भाग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दो बार होने से ज़्यादा हो रहा था, तो इसीलिए मैंने एक बार दे दिया। 90 एकम 90, यहाँ से घटाया तो 45 आया। अब यहाँ पर 45 90 से छोटा है, तो अब 45 से 90 को भाग देना है। तो यहाँ पर दो बार चला गया तो 0 आ गया। ठीक है, अब पहला चरण, यहाँ पर हम लिखेंगे पहला चरण। तो ये फॉर्मूला है हम लोग का, तो इसी फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना है। तो ए क्या है? 225 है, 225 यहाँ पर पुट कर दिया, बराबर बी क्या है, क्या होगा? बी यहाँ पर है 135, तो यहाँ पर 135 पुट कर दिया, गुना क्यू जो जितना बार भाग चला गया, यहाँ पर जितना बार भाग चला गया ये जो भागफल उसको यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, 135 गुना 1, और जो शेष फल बचा 90 वो आर का मान हो जाएगा 90। तो यहाँ पर जो आर है वो 0 के बराबर नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने लिखा दूसरा चरण। अब दूसरा चरण में हमने क्या किया, 135 जो ए और बी था वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 135 लिख दिया, बराबर 90 से हमने भाग किया। ठीक है, बी जो होगा वो 90 हो जाएगा, बी से मैंने भाग दिया तो एक बार चला गया, तो शेष फल बचा 45। यहाँ पर भी आर का मान 0 नहीं आया। तीसरा चरण, अब फिर से ए और बी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर 90 को भाग किया, 45 से दो बार चला गया और जो शेष फल था वो 0 आ गया। यहाँ पर आर का मान क्या आया? 0। इसलिए जो एचसीएफ है 135 और 225 का वो हो जाएगा 45। ठीक है, यहाँ पर गलती मत कीजिएगा कि आप यहाँ पर 135। दूसरा भाग 196 और 38,220 दोनों का एचसीएफ निकालना है। सेम प्रोसेस है। यहाँ पर मैंने लिख दिया हल, दिया गया है 196 38,220। ठीक है, ए हो जाएगा 38,220 और बी हो जाएगा 196। यहाँ पर मैंने लिख दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 आर के बराबर भी होता है और छोटा भी होता है, और बी हमेशा आर से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने भाग कर दिया, पहले एक बार मैंने भाग कर दिया 196, तो यहाँ पर शेष फल आया 18,620। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पर भाग कर दिया कितना बार में? 9 बार में। 9 बार चला गया, 9 बार में आया यहाँ पर 1764। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने घटा दिया
980 बच गया, शेषफल 980 बचा है। ठीक है, अभी भी देखेंगे तो 196 980 से छोटा है, इसलिए 196 से ही मैंने यहाँ पर भाग कर दिया। तो 5 बार चला गया, 980 हो गया, यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे पहला चरण 38,220, ठीक है, बराबर 196 से मैंने यहाँ पर भाग किया था 196 से, तो कितना बार में चला गया 195, इतना बार चला गया। ठीक है, और जो शेष फल आया वो 0 आया, तो इसलिए r बराबर 0। तो यहाँ पर HCF हो जाएगा 196 और 38,220 का HCF हो जाएगा। कितना से भाग करने पर 0 आया, 196 से मैंने भाग किया तब जाके यहाँ पर 0 आया, तो इसलिए HCF हो जाएगा 196। ठीक है, तीसरा भाग 867 और 255 है। सेम प्रोसेस, हल दिया गया है, ये दिया गया है। a जो बड़ा वाला वैल्यू है वो a हो जाएगा और छोटा वाला वैल्यू b हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने भाग कर दिया 225 से 867 को, तो यहाँ पर 3 बार गया 765 आया, 102 शेषफल बचा, तो 102 255 से छोटा है, इसलिए अब 102 से भाग देना है 255 को। तो यहाँ पर मैंने भाग कर दिया, 2 बार चला गया 204, फिर यहाँ पर बचा शेषफल 51। ठीक है, अब 51 छोटा है, 102 बड़ा है, इसलिए अब 51 से 102 को भाग देना है। तो यहाँ पर मैंने भाग दिया तो 2 बार, शेषफल 0 आया। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फॉर्मूला है, पहला चरण 867 को मैंने भाग दिया किससे, 255 से भाग दिया, कितना बार गया 3 बार गया। ठीक है, उस समय शेषफल बचा 102। ठीक है, तो यहाँ पर r का मान 0 नहीं आया। अब a और b चेंज हो गया, तो 255 से मैंने यहाँ पर 255 को मैंने यहाँ पर 102 से भाग कर दिया, 2 बार गया और शेषफल आया 51, यहाँ भी r का मान 0 नहीं आया। चरण तीसरा, अब 102 को भाग देना है 51 से, 2 बार चला गया और शेषफल 0 आया, तो यहाँ पर r का मान 0। ठीक है, अब अतः HCF 867 और 255, यहाँ पर होगा 255 दोनों का HCF। अंत में मैंने यहाँ पर 51 से भाग दिया तब जाके 0 आया, इसलिए जो HCF होगा वो 51 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर सवाल, इसमें हमें दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, इस रूप का होता है बोल रहा है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हल, माना कोई धनात्मक विषम, मैंने यहाँ पर मान लिया है धनात्मक कोई विषम है a है। ठीक है, a मान लिया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फॉर्मूला वही है, जहाँ पर ये 0 r के बराबर भी होता है, r से छोटा भी होता है और b हमेशा r से बड़ा रहेगा। यहाँ पर जो b है वो 6 होगा, जो यहाँ पर b है वो 6 होगा, ये वाला 6, ये वाला 6, ये वाला 6। ठीक है, तो यहाँ पर अगर b 6 है तो r क्या होता है, b से हमेशा छोटा होता है, तो इसलिए यहाँ पर r का मान हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा, क्योंकि r b से हमेशा छोटा होता है और b 6 है। तो एक बार हमने यहाँ r का मान 0 रख दिया। ठीक है, इसी फॉर्मूला में पुट करना है। तो क्या है, b का मान यहाँ b है BQ+R, तो b का मान तो 6 है, तो यहाँ पर 6 रखना होगा। तो यहाँ पर मैंने 6 रख दिया, 6q+R, 6q+R का मान 0 रखना है, तो यहाँ पर मैंने 0 रख दिया। a बराबर 6q, और इसे मैंने मान लिया है समीकरण 1। जब r का मान 1 रखते हैं तब क्या होता है, a बराबर 6q+, यहाँ r था, r के जगह
1 रख दिया। ठीक है, ये हम लोग का हो गया समीकरण 2। जब r का मान 3, जब हम r का मान 3 रखते हैं तब क्या होता है, a बराबर 6 प्लस 3 हो जाता है। ये हमारा चौथा नंबर समीकरण। जब r का मान 4, जब r का मान 4 रखते हैं तब a बराबर 6 प्लस 4। ठीक है, जब r का मान 5, जब 5 रखते हैं तब क्या होता है, a बराबर 6 प्लस 5। तो यहाँ पर हमने देखा, अतः समीकरण 2, 4 और 6, 2, 4 और 6, इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, से स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 के रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक हमेशा इस रूप में होता है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा नंबर को देखते हैं। तीसरा नंबर, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द है अधिकतम। जब भी ये वाला वर्ड आ जाता है अधिकतम, तब वहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना पड़ता है। और जहाँ पर हमें कम से कम ये वाला वर्ड मिल जाता है तो वहाँ पर हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम कह रहा है तो यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना होगा। सेम प्रोसेस है, हल दिया गया है 616 और 32। ठीक है, यहाँ पर जो बड़ा संख्या है वो 616 है, ए हो जाएगा, और छोटा संख्या बी 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने भाग कर दिया है, 32 से 616 को मैंने भाग कर दिया। पहले एक बार दिया 32 से कम 32, तो घटा दिया यहाँ पर, तो 296 आया। फिर 9 बार चला गया 288। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे जो शेषफल आया वो 32 से छोटा है, तो अब जो छोटा संख्या है उससे भाग करना है बड़ा संख्या को। ठीक है, तो यहाँ पर 32 को रख दिया और 8 से भाग कर दिया, 4 बार चला गया। अब चरण 1, इसी फॉर्मूला में पुट करना है। चरण 1, 616 को मैंने भाग किया 32 से, कितना बार में गया, 19 बार चला गया। ठीक है, 19 बार चला गया, 19 बार चला गया, लेकिन शेषफल कितना बचा, 8 बचा, तो यहाँ पर 8 रख दिया, लेकिन यहाँ पर r का मान 0 नहीं आया। दूसरा चरण में 32 को मैंने भाग किया 8 से, कितना बार गया, 4 बार, और r का मान जो शेषफल है वो 0 आ गया, तो यहाँ पर r बराबर 0। अब एचसीएफ क्या होगा, स्तंभ का अधिकतम संख्या जो एचसीएफ होगा वो 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जब 8 से भाग किया तब जाके यहाँ 0 आया। ठीक है, इसलिए एचसीएफ 8 हो जाएगा। चौथा नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत में यहाँ पर हमें दिया गया है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3q है ये हो जाएगा, ये जो 3 है वो b हो जाएगा और q ही होगा। ठीक है, और 3q 3b होगा, q होगा +1, ये जो 1 है वो r का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है हल, माना धनात्मक पूर्णांक, इसे मैंने मान लिया है a। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फॉर्मूला वही है, b बराबर 3, क्या होगा, ये b का मान होगा, जो 3 है वो b का मान होगा। यदि b बराबर 3 है
तो जो r है वो b से हमेशा छोटा होगा, इसलिए r हो सकता है 0, 1, 2। 3 नहीं होगा क्योंकि r b से छोटा होता है और b का मान 3 है, तो r का मान 0, 1, 2 हो सकता है। अब एक बार मैंने r का मान 0 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर 3 क्यूब प्लस r का मान कितना रखना है, 0। इसी फॉर्मूला में हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, इसी फॉर्मूला में। तो यहाँ पर a बराबर 3 क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर में हमें कहा गया है कि वर्क करने के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, दोनों तरफ वर्क कर दिया। तो यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 होगा और क्यू का स्क्वायर होगा। तो 9 को मैंने तोड़ दिया है 3 गुना 3 में, 3 तिया 9 होगा और क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया है 3 क्यू स्क्वायर बराबर m, इसको मैंने मान लिया है m। तब हमारा ये समीकरण बन जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m, ये समीकरण 1। अब r बराबर 1, r का मान में हमें यहाँ पर रखना है 1। तब क्या हो जाएगा, a बराबर 3 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, r के जगह 1 मैंने रख दिया दोनों तरफ वर्क करने पर। तो यहाँ पर मैंने वर्क कर दिया दोनों तरफ, a स्क्वायर बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर ये तो फॉर्मूला में है तो तोड़ना होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसमें तोड़ना होगा। तो यहाँ पर मैंने तोड़ दिया है a स्क्वायर, ये पूरा a है और ये b है, 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना ab, ठीक है, ये 3q और b है 1 प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 तिया 6, 6 कम 6, 6 और q, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने q को 3 को मैंने कॉमन ले लिया। तो कॉमन यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस 2q। अब गुना करने पर यही आएगा, 3 तिया 9, ठीक है, 3 दूना 6, ठीक, प्लस 1। अब इसको मैंने मान लिया, m मान लिया, यहाँ पर इस पूरा को मैंने m मान लिया। तो रखने पर इसके जगह m को रखने पर क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2। अब यहाँ पर देखेंगे, अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट पता चलता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पर आया, ठीक है, 3m और 3m प्लस 1 इस रूप का होता है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, इस रूप का होता है। उसी तरह हमें हल करना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हल, माना धनात्मक पूर्णांक a, इसे मैंने मान लिया है a, b हो जाएगा b, ये वाला b हो जाएगा 9, तो r हो जाएगा b से छोटा होगा 0, 1, 2, 3 डॉट 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 8 तक हो सकता है b r का मान। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फॉर्मूला वही है, जब r बराबर 0, एक बार मैंने r का मान 0 रख लिया, ठीक है, तब a बराबर 9q प्लस r का मान कितना है 0, ठीक है, 0 रखना है। तो यहाँ पर मैंने 0 रख दिया और b कितना है 9, तो यहाँ पर मैंने 9 रख दिया। a बराबर 9q होगा और ऊपर में हमें कहा गया कि घन करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों तरफ घन कर दिया। a क्यूब बराबर 9q
9 का क्यूब, ए क्यूब बराबर, तो इसका 9 का क्यूब उसको मैंने तोड़ दिया, तो 3 9 होता है, मतलब 3 9 होता है, 9 9 9, 3 बार 9 होता है। तो यहाँ पर एक 9 को मैं अलग कर दिया और बाकी 2 9 को गुना करके क्यूब के साथ लगा दिया। ठीक है, 9 9 9 का स्क्वायर यानी 9 9 को गुना करते हैं तो 81 होता है और क्यूब का क्यूब। अब इस भाग को मैंने मान लिया है m। ठीक है, इसको पूरा मैंने मान लिया है m रखने पर तब हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9m समीकरण 1। जब r बराबर 1, जब r का मान 1 रखने पर तो a बराबर 9 क्यूब प्लस 1, r का मान 1। दोनों तरफ घन करने पर तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ घन कर दिया, तो यहाँ पर a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, इसको मैंने तोड़ दिया, ये तो फॉर्मूला में है 9 का क्यूब। ठीक है, ए का क्यूब होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए का क्यूब, यहाँ पर देखेंगे ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस फॉर्मूला में मैंने इसको तोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर तोड़ने के बाद हम लोग का आया 9 इंटू 81 क्यूब का क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, एक का क्यूब एक ही होता है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ से सब जगह से 9 को कॉमन कर दिया, बस एक को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक मैंने 9 को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर 9 आया और यहाँ पर बच गया 81 क्यूब का क्यूब प्लस 9 तो कॉमन आ गया है, 9 9 तिया 27, 27 का क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ से मैंने 9 को कॉमन कर लिया है, तो यहाँ पर बचेगा 3 क्यूब प्लस 1। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक जितना भी संख्या है इसको मैंने मान लिया है m, तो m रखने पर तब क्या आ रहा है, a क्यूब बराबर 9m प्लस 1, और ये हमारा हो गया दूसरा नंबर समीकरण। जब r बराबर 2 रखने पर, अब यहाँ पर हमें r का मान 2 रखना है, तो यहाँ पर मैंने 2 रख दिया है, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर दिया। अब इसको मैंने फॉर्मूला में तोड़ दिया है, तो यहाँ पर मैंने तोड़ दिया है। अब a क्यूब बराबर यहाँ पर 9 इंटू 81 क्यूब का क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 4 प्लस 8। तो यहाँ से मैंने 9 को कॉमन कर लिया, 9 को यहाँ पर मैंने कॉमन कर लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 9 को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर बचा 81 क्यूब का क्यूब प्लस 9 तो कॉमन आ गया, 9 तिया 27, 27 दूना 54, 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 12, 9 कॉमन आ गया है, 4 तिया 12, 12 क्यूब प्लस 8। अब इस पूरा को मैंने यहाँ पर m मान लिया है। अब m मानने पर समीकरण हम लोग का बन रहा है a क्यूब बराबर 9m प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, अतः समीकरण 1, 2 और समीकरण 3 से पता चलता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं इसी रूप में होता है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्नावली 1.1 पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगा 1.2, उसको हम रिवीजन करेंगे। ठीक है।